मेरा मुझो मन ही कराए हाजी। ईश्वर एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके घर में आग लग गई। उसके घर में आग लग गई तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। तभी उसका बड़ा भाई आया, बोला भाई क्यों उदास हो? भाई क्यों उदास हो? तो वही व्यक्ति बोला, देखते नहीं इतना बड़ा घर जला जा रहा है, तुम कह रहे हो क्या बात है? इतना बड़ा घर जला जा रहा है और तुम कहते हो क्या बात है? भाई बड़ा भाई बोला, अरे ये घर अपना थोड़ी ना जला, दूसरों का जला, ये तो अपन ने बेच नहीं दिया था। तो खुशी होने लगी, लड्डू बांटने लगे भाई दोनों भाई लड्डू बांटने लगे। और कहते हैं कि पिताजी आए, बोले अरे मूर्खा, इतना बड़ा घर जला जा रहा है, लड्डू बांट रहे हो? कहा पिताजी, ये घर, दोनों ने मिलकर कहा पिताजी ये घर अपना थोड़ी ना जला, दूसरों का जला, ये तो अपन ने बेच नहीं दिया था। तो पिताजी बोले कि लेने वाले ने वापस कर दिया। अब तक होने लगा, लड्डुओं की थाल हाथों से छूट गई, लड्डुओं की थाल हाथों से छूट गई। फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। कहते हैं कि सुख और दुख का कारण है मन। मन से मान लिया कि अपना है तो दुख होने लगा, मन से मान लिया दूसरों का है तो सुख होने लगा, मन से मान लिया कि अपना ही है तो फिर दुख होने लगा। इसलिए सुख और दुख का कारण है मन। मां सुख और दुख का कारण है मन। कपिल देव जी ने कहा देहूती मैया से कि सुख और दुख का कारण है मन। माँ इस पर एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि चार चोर थे, चार चोर थे। वो पुल के नीचे बैठ के, पुल पर बैठ के भगवान का नाम ले लेके लोगों को ठगा करते थे। कहा महाराज कैसे ठगा करते थे लोगों को? पुल पे बैठ के कहा कि 3 चोर पुल के नीचे बैठ गए, एक चोर पुल के ऊपर बैठ गया। ऊपर वाला बोला नर नारायण कि नर आ रहा है। नीचे वाला बोला हे केशव कि कैसा है। ऊपर वाला बोला दामोदर।
दाम माने पैसा, उधर माने पेट। उधर माने पेट कि पेट में इतनी बड़ी गठरी बांध के ला रहा है, पैसों की इतनी बड़ी गठरी बांध के ला रहा है। दामोदर नीचे वाला बोला केशव देव के कैसे देगा कैसे देगा। ऊपर वाला बोला वासुदेव के बांस मारो सोई दे देगा। बांस लेके बाहर निकले और उसको मार दिया और उससे रुपए छुड़ा लिए। अब कहते हैं कि एक दिन एक पंडित जी को ठगने के लिए ऐसे किया, चारों चोर पुल पे बैठ गए। ऊपर वाला कहता नारायण नारायण, नीचे वाला कहता ही केशव। ऊपर वाला कहता दामोदर, नीचे वाला कहता केशव देव। ऊपर वाला कहता वासुदेव के बांस मारो सोई दे देगा। अब कहते हैं कि बांस लेके बाहर आए तो बिजली गिर गई। चारों चोरों का नाम सत्य। बिजली गिर गई तो चारों चोरों का नाम सत्य हो गया। अब कहते हैं कि यम के दूध पकड़ के ले गए। यमराज ने एक पुस्तक उठा के देखा, खोल के देखा तो उसमें लिखा था नारायण हे केशव, नारायण हे केशव। दामोदर केशवदेव वासुदेव। तो यमराज बोले ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और दूसरी कॉपी उठा के देखा, उसमें लिखा था इसका हाथ तोड़ा, इसका पैर तोड़ा, इसका सिर फोड़ा। भगवान का नाम ले लेकर थकते थे। तो यमराज की तो बुद्धि खराब हो गई। यमराज बोले अब इसका निर्णय तो भगवान ही लेंगे, इसका निर्णय तो भगवान ही लेंगे। तो भगवान नारायण के पास वैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण से कहा महाराज ये आपका नाम लेने का चारों चोर, ये आपका नाम लेने का लोगों को ठगते थे। भगवान ने कहा अच्छा मेरा नाम लेने का ये ठगते थे लोगों को। तो फिर इनको ऐसी गहरी नर्क में डालो, ऐसी गहरी नर्क में डालो तुझे कभी भी वापस ना पाए। चारों चोर धीरे से भगवान के कान में बोले प्रभु आप तो कहते हैं कि सन्मुख होए दीन मोहि जन्म कोटि अग्नि नाशहि तबहि।
देखा और धीरे से कहा, देखा कि कोई है तो नहीं, कोई नहीं था तो धीरे से कहा कि तुम चारों यहीं रह जाओ, तुम चारों यहीं रह जाओ। बोलो।